तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद विजय में। एक बार फिर से हम उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चनों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस हम उस माहौल में कर रहे हैं जब आप सभी को मालूम है कि पेपर फ़िलहाल उन्होंने लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कई बच्चों का मनोबल टूट चुका है। कई बच्चे तैयारी न करने के मन बना चुके हैं कि अब तैयारी ही नहीं करनी। तो देखो, मैं उन सभी को एक ही सजेशन दूंगा कि अगर इस समय में आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, क्योंकि यही टाइम है जब सभी लोग लगभग लगभग वीक पड़े हुए हैं, और आपने इस टाइम पे क्या करना है कि थोड़ा सा संयम बरतते हुए मेहनत कंटिन्यू करनी है। तो सिंपल सी बात है, जिससे लॉकडाउन लगा था तो कुछ बच्चों ने अच्छी मेहनत की और उस अच्छी मेहनत का परिणाम भी उनको एग्ज़ाम पेपर में मिला। हालांकि उनमें धांधली वगैरह हुई, लेकिन धांधली के अतिरिक्त उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी चयनित हुए हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आप अगर इस समय को अच्छे तरीके से मैनेज करते हो तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले पेपरों में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सतवा नाम का आभूषण, ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सतवा नाम का जो आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, हाथ है, गला है, पैर है और कमर है। तो सतवा नाम का जो आभूषण है, अगर हम इसको देखें कि कहाँ पर धारण किया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका गला होगा। ठीक है, तो गले में धारण करने वाला आभूषण को सतवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि माउंटेन गोट किसे कहते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शनों में कोई एक कैरेक्टर है जिसको कि उपनाम के रूप में हम माउंटेन गोट की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन है हंसा मनराल, चंद्रप्रभा एतवाल, बसंती बिष्ट या बछेंद्री पाल। ठीक है, तो अगर हम माउंटेन गोट स्पेशल शब्द को देखें तो माउंटेन गोट इनमें हम लोग चंद्रप्रभा एतवाल के लिए प्रयोग करते हैं। वही चंद्रप्रभा एतवाल जिसने उत्तरकाशी के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का बुग्याल स्थित है जिसको हम दयारा कहते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जो दयारा बुग्याल है, यहाँ बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसको मक्खन की होली के नाम से भी पुकारते हैं, या हम लोग उसको अठूड़ी उत्सव कह करके भी पुकारते हैं। तो इसी चंद्रप्रभा एतवाल ने इस दयारा नाम के बुग्याल को मानचित्र पर पहली बार दर्शाने का काम किया, और इसी को उत्तराखंड के क्षेत्र में हम लोग माउंटेन गोट के नाम से पुकारते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य का कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन बेस्ड है कि जो यूपी है, इस यूपी स्टेट से कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे कम सीमा बनाता होगा इनमें से, इन 4 ऑप्शनों में से, है ना। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड के कुल 5 ऐसे जनपद हैं जो कि यूपी से टच होते हैं, और यूपी के उत्तराखंड से कितने टच होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उनकी संख्या 7 है। तो इन विकल्पों में देखना कि जो सबसे कम सीमा बनाता है यूपी के साथ, वो आपका जनपद नैनीताल होगा, यानी ऑप्शन सी नैनीताल ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए ऑप्शन है 1 जून 2001, 1 जनवरी 2002, 1 जुलाई 2001 या 1 जून 2002। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर हमने एक पर्यटन स्वरोजगार योजना जो शुरू की 1 जून 2002 को शुरू की थी। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में जिस घटनाक्रम के लिए जाने जाते हैं वो पेशावर कांड के नायक माने गए हैं। ठीक है, तो पेशावर कांड के नायक है जिन पर डाक टिकट भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1994 में प्रकाशित किया गया था। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि है वो समाधि कहाँ पर पड़ती है, तो वो लोकेशन आपकी कोदिया बगड़ की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1 जून 2002 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित बुग्याल कौन सा है। तो बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित जो बुग्याल है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है वेदिनी बुग्याल, कैला बुग्याल, बगजी बुग्याल या पवाली काठा बुग्याल। ठीक है, तो
बद्रीनाथ धाम जो कि चमोली जनपद में स्थित है, विष्णु को समर्पित। इस धाम के चारों ओर अगर कोई बुग्याल स्थित पड़ता है तो उस बुग्याल को हम लोग कैला कह करके पुकारते हैं। तो कैला बुग्याल इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हल्द्वानी नगर निगम का गठन कब हुआ था? तो हल्द्वानी नगर निगम जो है, इसकी गठन या इसकी स्थापना को लेकर के आपके सामने 4 विकल्प हैं। 1864, 2013, 2011 या 2017। तो हल्द्वानी नगर निगम जो है 2011 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा में एक लोकेशन पड़ती है जिसको सल्ट कहते हैं। ठीक है, अभी सल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सल्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके विकल्प है गौला, ढेला, कोसी या पश्चिमी रामगंगा। अगर हम पर्टिकुलर इन 4 नदियों में देखें तो जिस नदी को आप कोसी के नाम से पुकारते हो, ये कोसी नाम की नदी ही सल्ट नाम का लोकेशन है, इसी के किनारे बहने वाली नदी आपकी कोसी है। तो सिंपल सा है कि कोसी नदी के किनारे स्थित है आपका सल्ट नाम की जगह। अब सल्ट का अपना एक हिस्ट्री है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में एक तारीख, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखनी है, 5 सितंबर 1942 की, जिस 5 सितंबर 1942 को सल्ट के क्षेत्र में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई, इसी को सल्ट कांड कहा जाता है। और गांधी जी ने इसी घटना की जो तुलना थी वो आपके बारदौली नाम की लोकेशन से करी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड और कुमाऊं की बारदौली जो है आपका, ये सल्ट नाम की लोकेशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तिमली एक लोकगीत है, बताने की किस जनजाति का है? ऑप्शंस हैं जौनसारी, भोटिया, थारू या बोक्सा। तो 2-3 प्रमुख लोकगीत आते हैं, जैसे तिमली हुआ, बाजू के अलावा तुबेरा हुआ। ये ऐसे लोकगीत हैं जिन लोकगीतों का संबंध भोटिया जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, तिमली हो, बाजू हो या तुबेरा हो, ये आपकी भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माणा पर्वत की ऊंचाई। तो माणा पर्वत की ऊंचाई बतानी कितनी है? ऑप्शन है 7817 मीटर, ऑप्शन बी 7140 मीटर, ऑप्शन सी 7272 मीटर या ऑप्शन डी 7000 मीटर। ठीक है, तो माणा पर्वत की जो हाइट है ऑप्शन सी 7272 मीटर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन है, इसके ऑप्शन है कोटद्वार, लैंसडाउन, दुगड्डा या देहरादून। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुगड्डा की लोकेशन। और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी देख लेते हैं। गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था उसकी तारीख थी 30 मई 1930 को। और उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसी 30 मई 1930 को हम एक विशेष प्रकार की घटनाक्रम को भी देखते हैं, जिसको रवाई कांड कहा जाता है, उसी को तिलाड़ी कांड कहा जाता है, या उसी को आप टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हो। ठीक है, तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा में 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सैमियर नाट्य क्लब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैमियर नाट्य क्लब जिसकी स्थापना टिहरी के क्षेत्र में की गई थी, बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1918, 1917 या 1916। तो सैमियर नाट्य क्लब की जो स्थापना की गई थी ऑप्शन सी 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस झील को लोकपाल कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास और बताने कि इनमें से कौन सी वो झील है जिसको लोकपाल कहा जाता है। ऑप्शंस कुछ उस तरीके से, सिद्धताल, हेमकुंड, सहस्त्रताल या नैनीताल। तो अगर हम इनमें से देखें कि कौन सी झील है जिसको लोकपाल भी कहते हैं, तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, हेमकुंड को। तो हेमकुंड जो कि गढ़वाल की एकमात्र झील है जो 7 पहाड़ियों से घिरी है, इसको हम लोकपाल के नाम से भी पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, चनौदा स्थित गांधी आश्रम की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? तो चनौदा जो कि अल्मोड़ा के क्षेत्र में पड़ता है और इसमें गांधी आश्रम स्थापित हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1931, 1934, 1937 या 1940। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। और ये भी ध्यान रखना है कि शांतिलाल त्रिवेदी के माध्यम से चनौदा में गांधी आश्रम स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राम सिंह पांगती ने, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, तो राम सिंह पांगती ने पिथौरागढ़ में जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान चलाया था? ठीक है, तो राम सिंह पांगती जिनका संबंध पिथौरागढ़ है, उन्होंने इस पिथौरागढ़ जनपद में एक सत्याग्रह चलाया था जिसको जंगल सत्याग्रह कहते हैं। तो बताने की जो जंगल सत्याग्रह चलाया गया था वो इन आंदोलनों में से किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको पटवारी के एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राज्य में शीत ऋतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूरी, खरसाऊ, बसग्याल या ह्यूंद। शीत ऋतु यानी जब ठंड का मौसम होगा, तो ऑप्शन मैंने एक बार बता दिए लेकिन फिर भी सुन लीजिए, रूरी, खरसाऊ, बसग्याल या ह्यूंद। तो शीत ऋतु को उत्तराखंड में ह्यूंद के नाम से पुकारते हैं। जबकि रूरी क्या होता है? तो रूरी आपका ग्रीष्म काल का समय है और ग्रीष्म काल के समय को ही हम खरसाऊ के नाम से पुकारते हैं। जबकि बसग्याल क्या है? तो बसग्याल जो है आपका वर्षा काल के समय को दर्शाता है। ठीक है, तो राज्य में शीत ऋतु को हम क्या कहते हैं? ह्यूंद के नाम से पुकारते हैं। अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन लेके। किस कमिश्नर की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? अब देखो, कुमाऊं कमिश्नरों का उल्लेख हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी ही मैं कुछ लेक्चर भी इस टॉपिक पे डालूंगा, कुमाऊं कमिश्नरी पे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा वो कुमाऊं कमिश्नर था जिसकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, विलियम ट्रेल, रैमजे, लुसिंगटन या गार्डनर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी लुसिंगटन जो है इसकी मृत्यु है अपने पद पर रहते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने तैयार किया था? तो देखो, इसमें 4 पर्यावरणविद व्यक्तित्व जुड़े हैं, तो इनमें से कोई एक है जिसने मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया। तो देखते हैं ऑप्शन में, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, किशन सिंह मलड़ा या जगत सिंह चौधरी। तो मिश्रित वन खेती का जो मॉडल है, ऑप्शन डी, जगत सिंह चौधरी ने स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, इन्होंने ही इसको तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे का सर्वे किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है, इसका अगर पहली बार इतिहास में सर्वे हुआ है तो किसके नेतृत्व में हुआ? प्रश्न कुछ इस तरीके से है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्लिन, क्ले, गार्डनर या ट्रेल। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए क्ले ने पहली बार किया गया था, सर्वेक्षण करने का काम किया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो मल्लिकार्जुन मेला बड़ा प्रसिद्ध है, कुमाऊं घाटी के क्षेत्र से जुड़ा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या चंपावत। तो मल्लिकार्जुन का जो मेला है, ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में हर वर्ष हम लोग आयोजित करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। केदारनाथ में शंकराचार्य की जो समाधि थी, इसका लोकार्पण कब किया गया था? बड़ा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है।
तो ऑप्शंस है 5 नवंबर 2011, 7 दिसंबर 2021, 5 नवंबर 2021 या 9 नवंबर 2021। तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे और ध्यान रखना कि ये तारीख थी आपकी 5 नवंबर 2021 की। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ आज की उत्तराखंड पर बेस्ड सीरीज़ थी और मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं कि यही मौका है इस समय कि आप लोग तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, बिल्कुल नेगेटिव मत रहिए। सरकार थोड़ा समय ज़रूर लगा रही है, वो सरकार का काम है, आपका काम है मेहनत करना, तैयारी करना, क्योंकि इसके बाद मौके आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज़ को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ में।